नमस्कार। एक और वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि भारत के उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, अगर वो नहीं होता तो भारत कैसा होता, भारत के लोगों की जिंदगी कैसी होती? तो ये इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं यहाँ पर जमीन को सूखा कर देती और जीवन जिंदगी नहीं होती। जैसे कि साइबेरिया के अंदर बर्फ हमेशा जमी हुई रहती है। हिमालय के बनने के पीछे भी एक अलग कहानी है। 20 करोड़ साल पहले भारतीय प्लेट है, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी। तो 5 करोड़ साल पहले वहां से ये प्लेट टूट करके उत्तर के अंदर खिसकनी स्टार्ट हुई। भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। टकराने से जमीन को ऐसे मोड़ा जैसे कि कागज के टुकड़े को मोड़ते हैं। इस तरह से जमीन मुड़ गई और एक भाग ऊपर उठ गया। वो भाग हिमालय पर्वत बन गया। दक्षिण की तरफ वो प्लेट थोड़ी झुक गई तो उससे गड्ढा बन गया। ये टक्कर आज भी जारी है। आज भी भारतीय प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती रहती है और जो हिमालय पर्वत की ऊंचाई है वो हर साल बढ़ती हुई जा रही है। जो 8,848 मीटर बताई जाती है वो अब बढ़ गई है। थोड़ी थोड़ी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ती हुई जा रही है और जो गड्ढा हुआ था उसके अंदर हिमालय से निकलने वाली नदियों ने ला करके मिट्टी भर दी। तो उससे क्या है, गंगा यमुना का जो बेसिन उपजाऊ भूमि है उसका निर्माण हुआ और उस भूमि पर कृषि करना संभव हुआ। सिंधु और गंगा का मैदान इस नदियों की उपजाऊ मिट्टी से बना, जिसके अंदर इंसानी बस्तियां बसी। सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता बसी, वो भी इस हिमालय से निकलने वाली नदियों के किनारे ही बसी थी। जो मानव सभ्यता के इतिहास में पहली शहरी संस्कृति थी जो भी इस नदी के किनारे ही बसी हुई थी। उसके बाद में निरंतर इस हिमालय से निकलने वाली नदियों के मैदान के अंदर इंसानी जीवन पनपता रहा और आज भी यहाँ पर उपजाऊ भूमि पर भारत के अंदर लगभग 100 करोड़ लोग हैं। वो हिमालय से निकलने वाली नदियों से जो गंगा यमुना के अंदर खेती होती है उस पर निर्भर है। और इस हिमालय पर्वत के अंदर माउंट एवरेस्ट स्थित है जो विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये देश शामिल किए जाते हैं। उस मानसून का जो चक्र है उसके अंदर हिमालय का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मानसूनी हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाएं आती है, उसको हिमालय रोक लेता है, जिससे कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर बारिश होती है और बारिश से इंसान के लिए पानी उपलब्ध होता है, जिससे इंसान खेती कर पाता है और उद्योगों के लिए पानी मिल जाता है। तो हिमालय पर्वत को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। तो ये एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्वत है। इससे हमेशा हर मौसम के अंदर एशिया के जो देश है, भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, इन देशों को फ्रेश वाटर मिलता रहता है, क्योंकि हिमालय पर्वत इतना ऊपर है कि वहां पर बर्फ हमेशा जमी हुई रहती है। वो बर्फ पिघलती है तो नदियों के अंदर पानी, गर्मियों के अंदर पानी की आवक जारी रहती है। तो वो 12 महीने चलने वाली नदियां है वो हिमालय से निकलती है, उनके अंदर पानी की आवक बनी रहती है। उत्तर से आक्रमणकारी चंगेज खान जैसे आक्रमणकारी भी भारत पर आक्रमण करने के लिए आए, तो उनको भी हिमालय की पर्वत चोटियों के अंदर आने में दिक्कत हुई, तो उनको भी रास्ता बदलना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हिमालय को पार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके तंग दर्रे हैं, उनसे रक्षा करना आसान हो जाता है। हिमालय पर्वत भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक वरदान साबित हुआ है, लेकिन भविष्य के अंदर इसकी चिंताएं बढ़ने वाली है, क्योंकि भविष्य के अंदर तापमान बढ़ता हुआ जा रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इससे क्या है, जो हिमालय पर्वत पर ग्लेशियर है वो दिनों दिन पिघलते हुए जा रहे हैं। ये भारत के लिए खतरे की बात है, क्योंकि भारत के जो बिजली उत्पादन के संयंत्र है, जो जल विद्युत, सीधे तौर पर 16% विद्युत उत्पादन है वो तो जल से ही उत्पन्न होती है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियों पर ही स्थापित है। और उसके अलावा भी थर्मल पावर प्लांट है या परमाणु बिजली घर है, उनमें भी पानी की आवश्यकता रहती है। और उद्योगों के लिए भी जो पानी की आवश्यकता है वो ही इन नदियों, वो भी गंगा यमुना जैसी नदियों से आपूर्ति होती है। तो भविष्य के अंदर जलवायु परिवर्तन से अगर सारे ग्लेशियर हिमालय पर्वत के पिघल गए, न बिजली घरों के लिए पानी मिलेगा, न उद्योगों के लिए पानी मिलेगा, तो इंसान के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि भारत की जो लगभग 100 करोड़ जनसंख्या है वो इस मैदानी क्षेत्र के अंदर खेती पर निर्भर है, उनका सीधे सीधे जीवन प्रभावित होने वाला है, क्योंकि न पानी होगा तो न खेती हो पाएगी। ये सबसे बड़ा खतरा है। और जलवायु परिवर्तन से हिमालय क्षेत्रों के अंदर एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो बढ़ गए हैं। कभी हिमालय क्षेत्र के अंदर बाढ़ आती है
तो कभी भूस्खलन होता है, तो कभी सूखा पड़ जाता है। ये सारी गतिविधियां जलवायु परिवर्तन के कारण हो रही है। तो इससे हिमालय के अंदर जो पर्वतीय वनस्पति या जीव जंतु है, उनके लिए भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि बर्फ पिघल रही है, तो बर्फ के अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी अपने प्राकृतिक आवास है वो नष्ट होते हुए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज ये आवश्यकता है कि भारत सरकार और भारतीय लोगों को ये प्रयास करने चाहिए कि हिमालय की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बनाए रखने के अंदर अपना योगदान दे सके। बाकी आपकी इस विषय पर क्या राय है वो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर करें नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।